श्री रामचरितमानस सारस्वती के प्रथम सोपान बालकांड। सुनि समुझहि जन मोदित मनो, माजहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। मजन फल देखिए तत्काला, काक होहि पीक बाकौ माराला। सुनिया चरज करई जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जौनी, निज निज मुखानि कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदनान उपाव। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा मिनो सुलभ न सोई। सत्संगति मुदे मंगल मूला, सोई सब सिद्धि सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ शोध रही शत संगति पाई, पारस परसे कुधा तो सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि समय निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को विद्वानी,
सत साधु महिमा सको जाने। सोमोसन कही जातन कैसे साक बनिक मणि गण गुण जैसे बंदा संत समान चिता हित अनहित नहीं को अंजुलि गत सुबह सुमन जिमी समय सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हिता जानी सुभाव स्नेहो बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति देहो बाल विनय सुन करी कृपा राम चरण रति देहो। सुनि समुझहि जन मुदित मने मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फले अछत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानव प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते। मज्जन फल देखिए तत्काला काक होई पिक बको माराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुरभाषी और हिंसक को हिंसक हो जाते हैं। सुनी आचरज करे जन कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घटजोनी निज निज मुखनि कहे निज होनी। वाल्मीकि नारद और अगस्त मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकुर हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त की उत्पत्ति नीच स्थान से हुए थे, पर सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ऋषि हो गए। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूत भलाई जब जही जतन जहां जही पाई। बुद्धि यश मुक्ति ऐश्वर्य और बलपन शीलता जब कभी जहां कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है वह सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है, उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल है। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कवि पंडित और सरस्वती
साधु की महिमा कहने में ले जाते हैं। वह महिमा मुझसे किस तरह कह नहीं जाती है, जिस तरह साग बेचने वाला मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूं। जैसे अंजुलि प्राप्त कोवे में के सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हितो, जान स्वभाव स्नेहो, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देव। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीवों पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।